जायसवाल, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले के दामाद और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके मुश्ताक अंतुले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक सनसनीखेज वारदात आई सामने। यहां वैवाहिक कार्यक्रम में बज रहे डीजे बंद कराने पर चचेरे भाई ने चाकू से किया वार, जिसमें युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। हमले के बाद उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का लगाया जुर्माना। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर नहीं है कोई लेना देना। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंका देने वाला मामला आया सामने। यहां चिकन दुकानदार की मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने पीट कर दी हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक आरोपी हुए फरार। घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आगे की जांच है जारी। पीएम नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कपिल सिब्बल ने दिया बयान। कहा कि चुनाव आयोग से है आह्वान कि इस भाषण की करे निंदा और मोदी जी को जारी करे नोटिस। कहा हाल ही में पीएम मोदी ने भाषण दिया जिससे लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा। बोले उस भाषण के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे निराश। शायद ही ऐसा बयान किसी पीएम ने दिया होगा जो इशारा करता है कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हैं घुसपैठ। हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का किया दावा और लोगों को इसका इस्तेमाल न करने की दी है सलाह। इसके साथ ही इसकी खरीद बिक्री पर भी लगाया गया है प्रतिबंध। दक्षिण बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने दिया बयान। कहा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की कीमत देश को पड़ी है चुकानी, इसलिए अब समय आ गया है कि कांग्रेस सबक सीखे, नहीं तो लोग उन्हें सिखा देंगे सबक। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को लगभग 30 हफ्ते के गर्भ का एबॉर्शन कराने की दे दी अनुमति। दरअसल पीड़िता की मां की ओर से दाखिल याचिका में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की मांगी गई थी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की कर रही थी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी के प्रचार अभियान वीडियो सॉन्ग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने दिखाए कड़े तेवर। कहा कि हम चुनाव आयोग के सामने नहीं झुकेंगे और अपने गीत में इस्तेमाल किए गए शब्दों को नहीं हटाएंगे। ठाकरे ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर करनी चाहिए कार्रवाई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के अनुसार उनके करीबी मिलिंद नार्वेकर दे सकते हैं इस्तीफा, क्योंकि उन्हें दक्षिण मुंबई सीट से एनडीए ने चुनाव लड़ने का दिया है ऑफर। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहां एक निजी कोचिंग सेंटर के 50 से अधिक छात्र जहरीला खाना खाने से हुए बीमार। खाना खाने के बाद सभी छात्रों ने की पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण की शिकायत, जिसके बाद पीड़ित छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्र राजहंस ने संजय निरुपम पर बोला हमला। कहा उनके पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्हें शिवसेना नेता बनाया गया, लेकिन संजय निरुपम ने पार्टी के साथ किया धोखा। जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, उन्हें मुंबई का अध्यक्ष बनाया, उस कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया धोखा। बोले गद्दारी ही है उनका धर्म। एक बार फिर विवादों में घिरे ड्रामा क्वीन राखी सावंत। एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी ने उनके खिलाफ अपना प्राइवेट वीडियो लीक करने का लगाया था आरोप, जिसको लेकर राखी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उद्धव ठाकरे की सभा खत्म होते ही कांग्रेस विधायक दिलीप कुमार सानंदा और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह चौहान के बीच हुई झड़प वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को लेकर कई बड़े खुलासे किए। कहा शरद पवार 2014, 2017 और 2019 में कई बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए थे तैयार। जोमेटो ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने बढ़ाया शुल्क। जोमेटो ने शुल्क 25% बढ़ाकर 5 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी इंटरसिटी लीजेंड सर्विस भी कर दी है बंद। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा दावा। कहा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें। चुनाव में बीजेपी को उनके पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सिखाएंगे सबक। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने जीएसटी और कृषि नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा किसान उर्वरक पर 18% भुगतान कर रहे यही जीएसटी, जबकि नमो सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलती है 6,000 रुपए वित्तीय सहायता।
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी सरकार को लगा बड़ा झटका। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की चयन प्रक्रिया को किया अमान्य घोषित। कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में 25,000 लोगों की जाएगी नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत और खान पान को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। आम आदमी पार्टी ने अब एम्स की ओर से डाइट चार्ट पर भी उठाए सवाल, जिसके आधार पर ईडी और तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल की याचिका का किया है विरोध। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ी खबर आई सामने। मुंबई क्राइम ब्रांच अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जल्द ही जारी कर सकती है लुकआउट नोटिस। इसके अलावा साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत के लिए कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता राजाराम रेड्डी को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स ने कोलकाता जाकर तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के सामने की थी रेकी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है असर। कई राज्यों में हो रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग और चुनाव आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में दूसरे चरण के मतदान को लेकर लिए गए हैं अहम फैसले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के लोरमी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस को बताया राम और सनातन धर्म का विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान यूपी के 2 लड़कों से लेकर आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। पीएम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा अलीगढ़ ने लगाया ऐसा ताला जिसकी शहजादों को नहीं मिल रही है चाबी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।